शाहनवाज हुसैन को भी मिल सकती थी बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी, मगर राह में आड़े आ गए वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी। शाहनवाज के लिए ये त्याग का वक्त भी था और मौके की नजाकत समझने का हुनर भी। हालांकि शाहनवाज अब इस पर कोई शिकवा नहीं जताते हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो शाहनवाज हुसैन के लिए भी सियासत की नई राहें सामने थी। मुस्लिम नेता होने के नाते उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाकर धर्मनिरपेक्षता का दाव बेहतर साबित हो सकता था, लेकिन ऐसा हो न सका। वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी उनकी राह में आड़े आ गए। हालांकि शाहनवाज का कुछ और ही कहना है। बिहार की जो बात चल रही थी उसमें ये उठ के आया था कि आपको दबा दिया गया, आपको कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी थी जो मोदी साहब को। नहीं, ऐसी बात सही नहीं है। सुशील मोदी बिहार के सबसे बड़े नेता और उन्होंने बड़ा सेक्रीफाई किया। 15 साल लालू यादव से कोई और नहीं लड़ा है। अगर कोई एक व्यक्ति लालू यादव से सबसे ज्यादा लड़े हैं तो वो सुशील मोदी है। पहले दिन से लड़ रहे हैं और लोग तो बाद में आए। हिंदुत्व का झंडा बुलंद रखने वाली पार्टी में मुस्लिम नेता की जगह क्या है और वो कैसे खुद को भगवा बैनर के नीचे फिट रख पाते हैं? शाहनवाज हुसैन इन सवालों का जवाब अपने सियासी नजरिए से देते हैं। आम जनता में जो ये नजरिया है कि बीजेपी कहीं बिखरती से जा रही है, बीजेपी में मतभेद पनप रहे हैं, उस पर फिर जो आप डिसीजन मेकिंग में शामिल हैं उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का भविष्य और भारतीय जनता पार्टी के पास एक विचार है और हम जो लोग ये हिंदूवादी होने का आरोप लगाते हैं वो गलत मैं मानता। राष्ट्रवादी विचार से ओत-प्रोत ये पार्टी है और ये पार्टी आगे जाएगी। इसको कोई कभी आपको लगा होगा कि पिछले चुनाव में बीजेपी मूर्छित हुई होगी, लेकिन बीजेपी खत्म हो गई, ये सोचने वालों को बड़ी निराशा होगी। अच्छा, बीजेपी में आप कहते हैं कि आपका एक बहुत अहम ओहदा है, वैसे ही एक अहम ओहदा था उमा भारती का। उमा भारती जिन्होंने आपको काफ़ी प्रोत्साहन दिया, इतना करीबी रिश्ता रहा आपका, अब उमा भारती पार्टी में नहीं है। देखिए, रिश्ता और पार्टी दो अलग चीज़ें हैं। राजमाता सिंधिया और माधवराव सिंधिया पिता पुत्र अलग अलग पार्टी में थे। उमा भारती मुझे राखी बांधती थी, मेरी बहन है, वो राजनीति में न भी रहे तो बहन तो रहेंगी। अब मैं भाई बहन के रिश्ते को तो कभी अस्वीकार करने वाला नहीं हूँ, लेकिन हमारी और उनकी पार्टी अलग है। पार्टी में उनको वापस लाने के लिए क्या शाहनवाज हुसैन साहब कुछ सोचते हैं? नहीं, मैं इस चैप्टर पर कुछ न सोचता हूँ। ये काम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। पार्टी को सर्वोपरि मानकर सियासत करने वाले शाहनवाज हुसैन की खासियत यही है कि मुस्लिम विरोधी तमाम मुद्दों पर भी वो सहजता से अपनी बात रखते आए हैं। शायद यही वजह है कि वो अंदरूनी विवादों के भंवर से महफूज हैं। केंद्र में संन्यास झेल रही भाजपा बिहार में सत्तासीन हो गई तो ये जनता का पैमाना था। शाहनवाज हुसैन तो ऐसा ही मानते हैं और अब वो इसे एक सफल गठबंधन के रूप में देश की सत्ता संभालने से जोड़कर देखते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक में सत्ता खो देने के बाद भाजपा ने इसे जनता का फैसला करार दिया। हालांकि जनता ने ये फैसला क्यों किया, इसका जवाब भी संगठन के रहनुमा जानते हैं। बिहार में सत्ता आने के बाद अब नेता भी मानने लगे हैं कि गठबंधन बेहतर होगा तो सरकार भी टिकाऊ होगी। शाहनवाज हुसैन तो यही बयान करते हैं। जो समीकरण अपनाए गए बिहार में वो तो चल निकला और आपकी सरकार भी आ गई वहाँ पर, आप कह दीजिए, लेकिन नेशनल लेवल पे, केंद्र के स्तर पर समीकरण जो फेल हुए, आप किसको दोषी मानते हैं? नहीं, देखिए, वहाँ तो अभी हम सरकार में आ गए क्योंकि कहीं ना कहीं लालू गवर्नमेंट की फेल्योर थी और जनता को उम्मीद थी कि अब एक बार मौका देना ही चाहिए, तो जनता ने मौका दिया। सेंट्रल लेवल पर हमारा अलायंसेस अगर अच्छा हुआ होता तो आज हम हुकूमत में होते। कांग्रेस तो हमसे सिर्फ 7 सीट ज़्यादा है, ऐसा थोड़ी कि हमसे कोई बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन हमसे सिर्फ 7 सीट ज्यादा होने की वजह से। अम्मा के साथ अलायंस आप ठीक नहीं, अगर हम अम्मा की जगह हमने बाबा को नहीं छोड़ा होता और अलायंस बाबा के साथ रहता तो 40 हमारे साथ होते। हमने टीआरएस हमारे पास आ रहा था, हमने उनको नहीं पकड़ा, कांग्रेस ने उनको पकड़ लिया। तो आंध्रा में भी वो हमने अगर चंद्रबाबू नायडू को अब छोड़ा है, अगर हम चुनाव से पहले छोड़ देते तो आज हम हुकूमत में होते। मुस्लिम नेताओं को क्या भाजपा अपने हिसाब से धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा बनाकर पेश करती है? ये सवाल औरों की तरह शाहनवाज हुसैन के लिए भी असहज है। आप कहते हैं जो कांग्रेस है वो मुसलमानों की रहनुमा बनने की कोशिश करती है, मुसलमानों को अपने ओर शामिल करने की कोशिश करती है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी
में आपका एक इस्तेमाल किया गया है सिर्फ एक पोर्ट्रेट की तरह मुसलमानों का पता नहीं, वोट ऐसा तो लेने कभी के नहीं लिए? लगा। मैं तो भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। मैं लोकसभा में उन्होंने टिकट दिया, मैं जीत कर आया और लोग मंत्री बने, वैसे मैं भी बना। राजीव प्रताप रूडी बने और रविशंकर जी बने। आप कभी नहीं उनसे पूछते कि रूडी जी से आप नहीं पूछते कि आपको इस्तेमाल किया गया, लेकिन मेरे से पता नहीं ये सवाल क्यों किया जाता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हूँ, होममेड प्रोडक्ट हूँ। बीजेपी में ही बढ़ा आगे आया। आज बीजेपी में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? बीजेपी का आप मैं ऑल इलेक्शन इंडिया कमेटी सेक्रेटरी के, हूँ, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के कमेटी का मेंबर मेंबर हूँ। पार्टी मुझे पूरा स्थान देती है, डिसीजन पूरा मेकिंग सम्मान देती है। शाहनवाज हुसैन को कितना- शाहनवाज हुसैन डिसीजन मेकिंग बॉडी का ही तो सदस्य है। जो हाई पावर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, जो टिकट तय करती है लोगों का, उसका मेंबर हम हैं। शहनवाज हुसैन जनता की सेवा करना चाहते हैं और बिहार में सरकार भी उनके सियासी दोस्तों की है। नीतीश कुमार की कल्याणकारी योजनाओं को किशनगंज तक पहुंचाने के लिए उन्हें ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। जनता पर अपना असर छोड़ने के लिए शहनवाज हुसैन भी ऐसी ही चाहत रखते होंगे। जनता की सेवा के मूल मंत्र को किस हद तक शाहनवाज अपनी सियासी जिंदगी में उतार पाते हैं और अपने मुस्लिम कार्ड का वो कितना फायदा दे सकेंगे भाजपा को, जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।